बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। MGMT 6 to 7 की असाइनमेंट नंबर 1। तो इसका जो अभी सर ने एक सिनेरियो दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है बिग मशीन्स के नाम से। तो उनके पास 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक सोलर पैनल के ऊपर 3 साल के लिए है, उसके बाद फिर हैवी मशीनरी का 4 साल के लिए, उसके बाद फिर आ जाता है पावर प्लांट का, वो 5 साल के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर उनका रेट ऑफ रिटर्न जो है सबके लिए इक्वल है, 22% है इसके ऊपर। तो उसके ऊपर उन्होंने जो कहा है कि फाइंड करना है कि आपने यहाँ पे ना फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से प्रोजेक्ट पे होनी चाहिए, मतलब बिग मशीन वालों की सबसे जो प्राइम या फर्स्ट प्रायोरिटी वो किस प्रोजेक्ट पे होनी चाहिए। तो ये फाउंड करना। दूसरा ये फाइंड करना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा आपका प्रोजेक्ट है जिसको वो खुद फंड करेंगे, मतलब उसको फंड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे मतलब आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो वो कौन सा वो आपने बताना है, और जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है वो कौन सा, वो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। अगर इन तीनों में से जो जिसमें कम प्रॉफिट है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, वो कौन सा प्रोजेक्ट है। इन दोनों के बारे में आपने एंड पे एक्सप्लेन करना है। तो जी ये एक टेबल है। टेबल के अंदर तीनों का सिनेरियो दिया हुआ है। सोलर पैनल्स के लिए 3 साल का दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट उन्होंने दी हुई है जी यहाँ पे जी दिया हुआ है मेरे पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। रेवेन्यू भी दिया हुआ है 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख। फिर मशीन से हैवी मशीन इंस्टॉलेशन में 4 साल का प्रोजेक्ट दिया हुआ है। उसके अंदर जो उन्होंने दी हुई है जी 5 लाख की। रेवेन्यू इसमें दिया है 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, और फिर 1 लाख आ जाता है, या आई थिंक 10 लाख आ जाता है। आई थिंक 10 लाख इस पर आ जाता है जी। और फिर पावर प्लांट भी इसी तरह इसके अंदर उसने दिए हुए हैं। इसने 5 ईयर के अंदर है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम है, और उसके अंदर रेवेन्यूज़ भी दिए हुए हैं सारे बिल तरतीब। तो इसके अंदर जो फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है, फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सबसे पहले तो हमने इन तीनों का जितने भी साल है ना, हर साल का हमने डिस्काउंट फैक्टर मालूम करना है। ठीक है, तो फार्मूले के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस डिस्काउंट रेट, जो हमारे पास 22% है, और पीरियड जो साल हर साल के हिसाब से आपने इसके ऊपर मेंशन करते रहना है। फिर दूसरा होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अपने वो उसके अंदर हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होंगी और जितने भी हमारे प्रेजेंट वैल्यू जितनी भी निकलेंगी इन सबको सम कर लेना है। तो इसके अंदर से फिर डिडक्ट कर देना, माइनस कर देना, आपकी वो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी और डिस्काउंट फैक्टर भी आपका मालूम हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपकी मालूम हो जाएंगी। उसके अंदर जो कैलकुलेशन हमने करनी है जी, आपने सबसे पहले तो अप्लाई करना है जी। इसके अंदर फार्मूला सोलर पैनल के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि वो चलें इसको रहने देते हैं, बल्कि हम यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा फार्मूला हमने ऐड किया हुआ है अभी। बल्कि यहाँ पे हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट हमने यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर मालूम करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से उड़ा दिया है, कन्फ्यूजन ना हो। हमने सबसे पहले डिस्काउंट फैक्टर सबके मालूम कर लेने हैं। टोटल 5 साल हैं, कम से कम 3 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल है, इसलिए हमने 5 सालों का डिस्काउंट फैक्टर मालूम कर लेना है। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हम फार्मूला पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूले के अंदर पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे 0.819 हमारे पास 1 ईयर फर्स्ट का हमारे पास ये आ जाएगा डिस्काउंट फैक्टर। ईयर 2 के अंदर भी हम इस तरह करेंगे कि जब हम इसकी वैल्यू एंटर करेंगे तो पावर 2 ले लेंगे, क्योंकि दूसरा ईयर है। दूसरे हिसाब से 0.671 हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर दूसरे साल का आ जाएगा। फिर तीसरे साल के अंदर भी जब हम जाएंगे तो पावर हमने 3 रखनी है, तो हमारे पास 0.550 ये तीसरे साल का भी डिस्काउंट फैक्टर आ गया है बिल तरतीब। फिर चौथे साल का भी निकालना है, 0.451 हमारे पास चौथे साल का आ जाएगा। फिर 5वां साल जो आखिरी होता है, मतलब इसके तीसरे जो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर 5 साल था टोटल, तो 5वें साल का 0.3700 हमारे पास ये डिस्काउंट फैक्टर आगे हैं। इसके बाद जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो हमने यूज़ करना है ये वाला फार्मूला। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमने सारी ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी ना डिस्काउंट फैक्टर से, सॉरी ये हमने डिस्काउंट फैक्टर निकाले हैं। तो अब हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हमें प्रेजेंट वैल्यूज़ मालूम करना पड़ेंगी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो हमने मालूम करनी है, अब हम यहाँ पे ले लें हैवी मशीनरी इंस्टॉलेशन, जो हमारा टेबल नंबर 2 है। चेक कर लेते हैं जी, ये टेबल नंबर 2 है। इसकी हैवी मशीनरी इंस्टॉलेशन के अंदर हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब
तो इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेटेड हमने उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, सॉरी इसके अंदर डिस्काउंट फैक्टर को रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर डिस्काउंट फैक्टर कौन सा है? फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर 0.819 जो भी हमने निकाला है, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई करना है इसकी रेवेन्यू के साथ। रेवेन्यू हमारे पास कितना है जी इसका, वो मैं आपको टेबल से दिखा देता हूँ, एक दफ़ा आप गौर से देख लें कितना है इसका। अच्छा, ये हैवी मशीनरी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हमने रेवेन्यू है 1,50,000, ठीक है, दूसरे में 1,50,000, तीसरे में 1 लाख, तीनों में हमने 1,50,000 लिखना है और अगले में जाके 10 लाख हो जाता है, बल्कि 1 लाख हो जाता है, सॉरी। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये याद रखना, हमारे पास 5 लाख इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास 1 2 3 हमारे पास तीनों 1.5 लाख की हमने बिल तरतीब रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट फैक्टर के साथ। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर में अंदर हमने 0.819 हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर था निकाला था, उसको रेवेन्यू से मल्टीप्लाई किया तो 1,22,850 हमारे पास एक प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये 2 के अंदर हमने क्या करना है जी, इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या था? डिस्काउंट फैक्टर वो था जो हमने हर साल के लिए ऑलरेडी मालूम कर लिया था जी। दूसरे ईयर के लिए 0.617 है ना, वो हमने यहाँ पे सिंपली इंटर कर देना है। उसका अभी मैंने पीछे टेबल के अंदर दिखाया था ना रेवेन्यू, तीनों रेवेन्यू सेम ही थी, 1,50,000। अब उसके अंदर 1,50,000 मल्टीप्लाई 0.617 से किया तो 92,000 हमारे पास आ गया। इसी तरह तीसरे साल के अंदर भी जाएँ तो हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर है वो चेंज है, 0.55 था, ठीक है। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.5 लाख के साथ, क्योंकि तीनों पहले 1.5 लाख थे, उसके बाद 1 लाख था वैल्यू, तो उससे भी किया तो 82,500 आ गया। अब चौथा हमारे पास साल था, चौथे साल के अंदर हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर था 0.451 आ गया। ये आपको दिखा भी दूँ, 0.451 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, तो इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 1 लाख के साथ, क्योंकि जो लास्ट था चौथे साल के अंदर जो रेवेन्यू हमारे पास था वो था तो हमारे पास 1 लाख, ठीक है। तो हमारे पास 45,100 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, इन सब को आपने जमा कर लेना, ठीक है। इनको आपने सॉरी इन्वेस्टमेंट से मैनेज कर देना, ठीक है। इसका फार्मूला था हमने जो सबसे पहले दूसरे नंबर पे पढ़ा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस आपने जो आपका होता है ना ये प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू हर साल की होती है ना, साल 1 की अलहदा थी, 2 की अलहदा थी, 3 की अलहदा थी और 4 की अलहदा थी, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी, टेबल के अंदर मेंशन है, वो 5 लाख है। ये देखें, जो इन्वेस्टमेंट है इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह रहा है वो टोटल 5 लाख है। इसके अंदर से हमने अभी जो हमने निकाले थे प्रेजेंट वैल्यू, सबको हमने माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वो जो टेबल के अंदर से मैंने लिखा है 5 लाख माइनस, पहली हमने वैल्यू निकाली थी 1,22,850, ठीक है। दूसरी वैल्यू मैंने निकाली थी 92,000, तीसरी मैंने निकाली थी 82,500, चौथी ये वाली आपके सामने 45,100। जब इसमें से हम इसको मैनेज करते जाएंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 1,58,050 रुपये, ठीक है। ये हमें हैवी मशीनरी का निकाल लिया। अब हमने सोलर पैनल के ऊपर भी सेम इसी तरह वैल्यूज़ लेनी है, तो उसके अंदर भी हमने क्या करना है जी, प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। डिस्काउंट फैक्टर हमने निकाले हुए हैं 0.81। अब जो रेवेन्यू है वो कहाँ से लेना है, वो रेवेन्यू हमने लेना है जी टेबल 1 के अंदर से, ये सारे रेवेन्यू लेने हैं। और यहाँ पे आपका ये देखें 10 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये तीनों रेवेन्यू यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। 1 लाख है, 5 लाख है और फिर आगे 7 लाख है, ये आप याद रखें। और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख है। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 लाख लग दिया तो हमारे पास 81,900 आ गया। दूसरे साल के लिए हमारे पास क्या है जी, दूसरे साल के लिए हमारे पास उसका जो डिस्काउंट फैक्टर था वो चेंज था, थोड़ा सा ऊपर चले जाऊँ, उसके लिए हमारे पास 0.617। ये सब का ही एक दफ़ा निकालिए, वो हमने ऊपर से देख के लिख लेना। और जो हमारे पास रेवेन्यू वो 5 लाख था, पहले 1 लाख 5 लाख, वो 30 हमारे पास आ गया 3,85,000। फिर आ गया हमारे पास तीसरे साल के लिए, उसके अंदर भी हमने डिस्काउंट फैक्टर 0.550 रख दिया और उसके अंदर 7 लाख से जब मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास 3,85,000 एक अमाउंट आ गई, ठीक है। तो इसको फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो हमारे पास इसके अंदर 10 लाख थी, ठीक है। वो टेबल में दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करवा दूँ।
ये देखें 10 लाख, ठीक है। इसके अंदर से हमने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी सबको आपने माइनस कर देना है। तो पहले साल की जो हमने निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू वो हमारे पास आई थी 81,900, दूसरे की हमारे पास थी 3,85,100, और तीसरे की हमारे पास थी दूसरे और तीसरे की हमारे पास थी 3,85,000। जब 10 लाख से हम इन सबको निकाला तो हमारे पास 2,24,600 ये नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV मेरे पास आ गई है। इसी तरह पावर प्लांट, इसके अंदर 5 से टोटल हमारे पास ईयर्स, तो इसका बिल तरतीब हमने लेना है। तो इसका एक दफ़ा जाकर देख लें ये इन्वेस्टमेंट कितनी है और रेवेन्यू कितना है। इसका इन्वेस्टमेंट कम है, 1.5 लाख है। इसके अंदर रेवेन्यू 30,000, 50,000, 1 लाख, 1 लाख और 3 लाख, ये याद रखिएगा। अब मैं आगे ले जाता हूँ आपको। अच्छा, पावर प्लांट के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो वो आ गया जी मेरे पास 24,570। अच्छा जी, दूसरे साल के लिए डिस्काउंट फैक्टर 0.617 से मल्टीप्लाई 50,000 से किया तो हमारे पास 3,850 आ गया। मेरे पास 30,850 आ गया। तीसरे साल के लिए फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट फैक्टर रेवेन्यू से मल्टीप्लाई किया, 0.550 मल्टीप्लाई आपने 1 लाख से किया तो 55,000 आपके पास सीधा सीधा आ गया। चौथे साल के लिए निकालने के लिए 1 लाख से मल्टीप्लाई 0.41 से किया तो 45,100 आ गया। पाँचवें साल के अंदर डिस्काउंट आपका फैक्टर 0.370 है और फैक्टर रेवेन्यू आपका है 3 लाख, तो 1 लाख आपके पास आ गया जी 1,11,000, ठीक है। अब इसके अंदर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी थी, वहाँ पे 1.5 लाख दी हुई थी। तो 1.5 लाख में से अब हमने पांचों वैल्यूज जो हमने निकाली हुई है, 24,570 था, फिर हमारे पास 30,850 था, 55,000 था, 45,000 था, 1,11,000 था। जब इसमें से हमने निकाला, क्योंकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम थी, तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 1,16,520। तो अब उसने जो सिनेरियो पूछे हैं उसकी तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं सर ने, उसका जो पहला था यहाँ पे कि आपने सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देनी है। तो आप देखें जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है आप उसको सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर 1,58,000 है, और सोलर पैनल के अंदर हमारे पास ये है सोलर पैनल, इसके अंदर 2,24,000। इट मीन जो हमारा सोलर पैनल वाला है उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, हमें वो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर 2,24,600 रुपये हमें प्रॉफिट मार्जिन है, इसलिए इसकी हमें प्रायोरिटी देंगे। दूसरा क्वेश्चन सर ने यहाँ पे पूछा हुआ था कि शुड बी फंड, आपने फ़ंड अगर इनमें से किसी को फ़ंड देना पड़े तो किसको फ़ंड देंगे। क्योंकि हमारा जो तीसरा था एक और 5 साल लंबा भी था, और उसके अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी कम थी, क्योंकि 1.5 लाख थी इन्वेस्टमेंट हमारे पास। तो उसका प्रॉफिट अगर इस हिसाब से देखें तो वो माइनस में जा रहा है, तो हमें इसको फ़ंड करने की ज़रूरत है, इसको फ़ंड देने की ज़रूरत है। दोनों के आंसर है कि पहले कि मैं अब आंसर ये लिख दें कि आपने जो सोलर पैनल वाला है प्रोजेक्ट वो सिलेक्ट करें, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। दूसरा, आपने अगर फ़ंड करना है इन तीनों में से तो फ़ंड आप इस प्रोजेक्ट को करें जो पावर प्लांट वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप लॉस में चले जाएंगे। अगर इसके अंदर हम माइनस में जा रहे हैं, इसलिए हमें इसको फ़ंड देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ ये सलूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इंशाल्लाह जी नए सलूशन के साथ, नई असाइनमेंट के साथ, नई GDP के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।